दोस्तों नमस्कार। अगला दिन उम्मीद है आप सबके लिए भी अच्छा रहेगा। तो अब तो आप समझ ही चुके हैं कि मुझे पैदल चलना बहुत पसंद है। वैसे भी 1.5-2 किलोमीटर कोई ज़्यादा तो होता नहीं, और बीच बीच भी अगर थोड़ा बहुत जाना हो फिर तो बेस्ट रहता है पैदल चलना। क्योंकि मेरा कोई ऐसा काम तो है नहीं कि मुझे कोई बाहर उठा के जाना है या कुछ। हमारा काम तो अपने गुण का है, स्किल के काम का ये फ़ायदा होता है। मैं तो खुद अपनी जॉइंट फैमिली में या अपने सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में अगर कभी बात हो तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा +2 के बाद ग्रेजुएशन करना चाहता है तो स्किल बेस्ड कोई कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। स्किल बेस्ड का ये फ़ायदा हो जाता है कि वो अपने शहर में रहे या किसी और में, उसका गुण, उसको मेहनत करेगा तो उसका गुण जो है, स्किल है, उसको रोटी पानी तो दे ही देगी जो उसका गुण है। उसके बाद वो सेकंड डिग्री में अगर आगे और पढ़ना चाहे तो देख ले अपने हिसाब से। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी कर पाता तो कम से कम इतनी स्किल हो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किसी जॉब के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी हो, नहीं तो वो अपना रोटी पानी तो खा सके ना जीवन में। एक छोटा सा परिवार तो अपने जीवन में बेसिक खर्चे तो निकाल सके अपने परिवार के। तो ये मेरा मानना है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अलग भी हो सकता है, पर मेरे अनुभव से तो यही है जो मैंने आपसे अभी शेयर किया। मैं तो ये मानता हूँ एक आदमी है क्या, विचार ही तो है। बाकी तो हार्ड मास सबका सेम ही होता है। किसी के थोड़ा ज़्यादा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा होगा, मोटा होगा। ये लो जीरा आपके आजकल देखिए, छोटा सा स्टार्टअप था और कितना चल गया। अब वो जो एक होती थी ना, वो बंटे वाली बोतल है, मनुष्य ज़्यादा ये चलता है हमारे यहाँ। तो यही है मेरा कहना। बाकी धूप बहुत बढ़िया निकली है, तो अभी बस घर की ओर चलते हैं। आज बने थे सफ़ेद चने, साथ ही थोड़ी, अब हो गई है जी रात, तो रास्ते में थोड़ा काम भी था तो ले लिया था एक्टिवा। ये देखो इधर थोड़ा आया था मैं। अब चलते हैं हमेशा की तरह मंदिर में प्रणाम। क्या आप भी चलते चलते कोई धार्मिक स्थान आता है तो क्या रुक के प्रणाम करते हैं? मैंने देखा तकरीबन भगवान मानने वालों में तो ये आदत होती है। कम कम से कम जहाँ खुद प्रणाम करते अगर वो जगह आ जाए फिर तो आदमी करता ही है। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो तकरीबन ये है कि कोई भी इस तरह का स्थल हो तो प्रणाम कर ही लेते हैं।
चाहे अपने इष्ट को ही याद करें, लेकिन जिस रूप में भी परम शक्ति को पूजते हैं उसी रूप में फिर सत्ता को मानते हुए उस परम सत्ता को प्रणाम करते हैं। जिंदगी तो देखो उतार चढ़ाव का ही दिन है। वैज्ञानिक तौर पे भी इसी वाला उदाहरण है ही है। समतल लाइन में तो जिंदगी रुक जाती है, तो उतार चढ़ाव सुख दुख तो लगे रहते हैं। ये होता है कि जो थोड़ा धार्मिक होता है उसको भगवान की कृपा का आसरा हो जाता है। बाकी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले का तो मैं कह नहीं सकता वो कैसे अपना करता होगा, जो नहीं मानता है उसकी बात। क्योंकि मानने वालों की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, उसका इस मानने या ना मानने से कोई इतरार नहीं है। विल पावर एक व्यक्ति की अपनी है। और ये जो सारी सृष्टि है, कायनात है, यूनिवर्स है, ये किस शक्ति से चलता है, इसको हम किस रूप में स्वीकार करते हैं, ये हमारी अपनी अपनी मान्यता है। क्योंकि हम लोग तो कुछ पलों के लिए ही जन्म लेते हैं और फिर हट जाता है हमारा जन्म। अगर पुनर्जन्म भी होता होगा वो भी तो कुछ देर के लिए ही होता है ना। सृष्टि के हिसाब से तो पल ही कहेंगे ना, चाहे वैसे चलो 20-50-100 साल बन जाते होंगे। सृष्टि की आयु तो करोड़ों अरबों साल है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ मुहावरे की तरह। एक ऐसा सॉन्ग भी है ना, पल दो पल का, है ना, वो हिसाब है।